हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की वीडियो में हम रिजल्ट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि जो रिजल्ट जो मिला हुआ है और उससे कितने लोग खुश है और कितने लोग नाखुश है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और 3-4 टॉपिक हैं जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कि जो टाइपिंग का जो बचा स्पीड जो वहाँ पे 40 का मार्कर आया था, उस बचा का स्पीड यहाँ पे कम क्यों कर दिया गया, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। जैसे 40 का स्पीड मारा है तो यहाँ 30 हो गया, ऐसा क्यों दिया रिजल्ट में। नॉर्मलाइजेशन में है, किसी किसी बच्चा को 35 है तो उसको 45 बढ़ा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। किसी किसी बच्चा का है 24 है तो उसको 23 क्यों कर दिया गया नॉर्मलाइजेशन में। किसी बच्चा का है कि आपको टाइपिंग में घटा दिया। तो इस तरह से करके काफ़ी बच्चों को फेल किया गया है, इस सिलसिले में बात करेंगे। दूसरा चीज़ है, फर्स्ट तो टाइपिंग हो गया। दूसरा बात है हमारी एमसीक्यू के बारे में। और तीसरा बात हम करेंगे कि जो रिजल्ट आया है और जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वह क्यों ना खुश है, और जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी क्यों ना खुश है, दोनों के दोनों दुखी है, ऐसे क्यों। तो हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें की जो भी बातें हैं आपके अंदर जो चल रही है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। चलिए, हम आपको पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि आपकी नोटिफिकेशन इस डेट को आएगी, तो आई थी। और रिजल्ट का भी डेट हमने बताया था और समय वो सेम चीज़ वही हुआ। थोड़ी सी मतलब हमने 8:30 की बताई थी, यहाँ पे 8:53 में दी, मतलब 10-15 मिनट की इधर उधर हुई। तो आखिर रिजल्ट आई और फिर हमने जो बता रहे हैं। और जो अब की बार ये जो आपको दिया गया है मेरिट लिस्ट 5000 का, क्या यही लिस्ट रहेगा या फिर दूसरा भी आएगा। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। ये सारे चीज़ें जितने भी अंदर आपको चल रहा है ना, और जिसके लेके आपने ऐसे मतलब कर रहे हैं कि करना है हमको, यहाँ जाना है, ये क्यों नहीं दिया नंबर, तो ये सारे चीज़ का हम प्रॉब्लम का हम जितना हो सके उतना हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको बताते एक एक करके। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपको इस नॉर्मलाइजेशन के तौर पे आपको जिसका टाइपिंग अच्छा खासा था उसी स्टूडेंट को लिया गया है। जिस भी स्टूडेंट का अगर 40 प्लस स्पीड है तो उसको 30 करके लिया गया, या अगर आप 35 मारे हैं तो आपको 25 ऑटोमेटिक ही कर दिया गया होगा। और जो आपकी टाइपिंग का स्पीड आई है वही आपका क्या हो गया, स्कोर हो गया कि आप उसके उसी हिसाब से आपकी कटअप है। जैसे हिंदी का जो है स्कोर आया है उसी हिसाब से आपको कटअप बना। तो यह आपको बेल्टॉन ने ऐसे कभी नहीं की थी, लेकिन यह पहली बार की है। अब यह कोई नियम नहीं लगता है कि वह इतने नंबर काट ले, सबसे प्रथम बात। दूसरा बात है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में जो आदमी 5 साल से तैयारी कर रहा है उसको 2-3 नंबर की वजह से उसको छांट दिया गया, और किसी किसी का 10-10 नंबर बढ़ा दिया गया। यह कहाँ का नियम है, इस पे भी बात होनी चाहिए। और चलिए हम एक एक चीज़ को, और जब तक ऑफिस नहीं खुलता है जब तक हम क्लियरिटी नहीं बता पाएंगे, और यूट्यूबर की तरह झूठ सच हमको नहीं बोलना है। आप लोग हम पे विश्वास बनाए हैं तो बनाए रखें। और हम आपको बोल रहे हैं कि हमारी उम्मीद है, हमारी मतलब हम जहाँ तक हमारा जो समझ है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि लिस्ट एक और आएगा। क्योंकि यह जो आपको बना हुआ है आपको हम बता रहे हैं मेरिट लिस्ट, और नहीं यह पैनल बनाया, डायरेक्ट इन्होंने क्या दिया, रिजल्ट दे दिया और मेरिट लिस्ट दे दिया। तो पैनल के तौर पे जितने भी व्यक्ति पास हुए हैं, क्वालिफाई है, वह समझिए। और हमने बोला था पिछले वीडियो में, तो वह कब करीब करीब क्वालिफाइड व्यक्ति है आपको 50,000 से ऊपर ही होंगे, हम अपनी अनुमान बता रहे हैं। और बाकी सब जो नॉट क्वालिफाइड हैं ही। तो जो क्वालिफाइड है वह समझिए कि आप पैनल में हैं और आप सेफ है। आज नहीं कल आपका नौकरी है, रखा हुआ है। जैसे जैसे विभाग से आएगी वैसे वैसे बहाली होगी, हमेशा यही होते आया है और इसी तरह होने की संभावना है। हो सकता है यह 5,000 की ज्वाइनिंग कराने के बाद 2-3 मंथ, हो सकता है साल भर बाद आपकी भी ज्वाइनिंग होगी। तो यह तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि इन्होंने टाइपिंग में ऐसा क्यों किया। देखिए, टाइपिंग में क्या था ना कि बहुत ऐसे बच्चे थे जो टाइप करते थे और सबमिट मारने के समय
ऑटोमेटिक वो सबमिट लेता था, टाइम ख़त्म होने के बाद आप किसी किसी का सबमिट करते पे सबमिट लेता था। तो यह रीज़न से भी कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ होगा, हमको जहाँ तक अ, अनुमान है, अपने अनुमान से हम बता रहे हैं। और यह टाइपिंग भी कॉपी किया है बहुत ऐसे बचे के, यह गलत तरीका है। इसका अगर कॉल लगे सोमवार को हम कॉल लगाएंगे तो हम पूछेंगे ऑफिस में कि ऐसे क्यों हुआ है। अगर वो लोग कुछ बताते हैं तो फिर हम वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, एक और बात बताते हैं, रिजल्ट को लेकर हम रात भर जगे हुए हैं और रात भर आप लोग का रिजल्ट भी चेक किए। जितने आदमी हमारे सर्कल में रहा, जितना हम नंबर दिए थे सबको ही कॉल किया, जितना हो सका उतना हम हेल्प, दिन भर भी पूरा इसी में हम रह गए हैं। अब हम बात आते हैं कि अगला बात है कि आपको क्या होना चाहिए। देखिए, रिजल्ट जिसका नॉट क्वालिफाई है ना, उसमें थोड़ा सा बेल्टॉन को हमारे सोच से थोड़ी सी उस रिजल्ट को देखनी चाहिए कि जो बच्चा टाइपिंग करने वाला है थोड़ा सा उसमें सुधार करे। हम अपना अनुमान बताए, बाकी उनकी मर्जी जो भी करे, और थोड़ा सा सुधार करके कम से कम उस पर देखे कि जो बच्चा मेहनत किया उसको भी नॉट क्वालिफाई कर दिया है। और आजकल की बच्चा ये भी है कि सोच रहा है कि हम क्वालिफाइड हो गए, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। ये सब नींद में जो है ना, नहीं सो पाए जिसके कारण हो चुका है। और आप लोग वीडियो के लिए एकदम प्रेशर दिए हुए कि सर वीडियो बनाइए बनाइए, आपका वीडियो एकदम हकीकत रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग निफिक्र रहिए, जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उसको आज नहीं कल उसको मेरिट लिस्ट में निकाला जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग होगी। इसलिए होगी क्योंकि जब इंग्लिश के जो भी पास हुए हैं, इंग्लिश में जो भी आपको क्वालिफाइड हुए हैं, उसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनी है। हमने मिला के देख लिए, एक नहीं 100 में स्टूडेंट्स हैं, कंपेयर करके भी देख लिए, इंग्लिश जो भी पास हुए हैं उसका किसी का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। इसलिए वो इंग्लिश का पैनल बनाएगा तो उसमें भी जितने भी क्वालिफाइड हिंदी इंग्लिश है चाहे इंग्लिश है वो सब कोई आने की संभावना रहेगा। अब ये क्लियर हो गया आपको। अब बात आता है कि हम बेल्टॉन ऑफिस में मान ली बहुत व्यक्ति हमको बोल रहा है कि यह करना चाहिए वह करना चाहिए, सर ऐसे क्यों किया। देखिए भाई, जब रिजल्ट उन्होंने दे दिया, रिजल्ट नहीं दे रहा था तो आप रिजल्ट के लिए थे तैयार थे, अब रिजल्ट दे दिया तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जाइए ऑफिस में संपर्क कीजिए और वहाँ पूछिए, और आप जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। कितना वो आदमी चाहिए लेकिन